कि मैं बात सुनता भी हूँ, बात समझता भी हूँ, और फिर उस पर मैं कोई गलती हो और जो भी करता हूँ, चूँकि मैं तालिब इल्म हूँ, और फिर जो चीज़ मैं ऐसी चीज़ कभी पेश नहीं की अपनी बुनियाद पर जो किताबों में ना हो। तो कुरान करीम की जो है अंदर जो आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुछ कंसेप्ट हैं, उनको मैंने जब सामने लाया तो उस पर जो है उलमा इज़राम ने कहा कि तुम 1400 साल की जो उम्मत के अंदर एक अकीदा है तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो मैंने वहीं पर उस चीज़ को रोक दिया था अपने उस्ताद किराम के काफ़ी डांटने के बाद। फिर मैंने बड़े बड़े उलमा से भी ये सवाल व्हाट्सअप के ऊपर पूछे। एक अलामा साहब जो कि मेरे समझ लें कि उस्ताद भी हैं, उनकी वजह से मैं दीन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आया हूँ, और मैं आज अहले सुन्नत के अकीदे पर हूँ तो वो भी शायद उन्हीं की वजह से हूँ। हज़रत अल्लामा गफ़रान महमूद सैलवी साहब, उनसे मैंने व्हाट्सअप के ऊपर भी सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मशीयत इलाहिया थी। बस इतना उन्होंने जवाब दिया। मज़ीद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपका इस काम नहीं कि आप इतना ज़्यादा गहराई में जाओ। तो मैंने उसको वहीं पर क्लोज़ कर दिया। 2014 के बाद अब जो है एक दावत इस्लामी का क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, जिसके अंदर सवाल किया गया कि आदम अलैहिस्सलाम किस जन्नत में थे। उसका जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। ए आदम, मैं लगा दूंगा ये क्लिप कि आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो पेश कर रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हकीकी जन्नत में थे। तो उस जन्नत से क्या मुराद, वो हकीकी जन्नत या फिर कोई दुनियावी बाग वगैरह था या कुछ और? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले जहां रखा गया, कुरान पाक के अंदर जो उसका तज़किरा है वो इन अल्फाज के साथ है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। ठीक। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत के अंदर रिहाइश इख्तियार करो। ठीक। जिसने कुरान पाक का मुताला किया है वो ये जानता है कि लफ्ज़ जन्नत जो है, वैसे तो लफ्ज़ जन्नत का मतलब होता है बाग। ठीक। हमारे जैसे हमारे अगर हमारे शहर के अंदर कोई बाग है तो अरबी ज़बान के अंदर उसे जन्नत ही कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुरान पाक के अंदर जब लफ्ज़ जन्नत, और जो जन्नत थी वो वही जन्नत थी जो अल्लाह ने तैयार कर रखी है हमेशा से, जिसमें जो अजर के तौर पर जो जन्नत मिलनी है, वो जन्नत जो तैयार कर रखी है अल्लाह ने, वो जो है उसी में आदम अलैहिस्सलाम रहते थे। और इस्तिदलाल कर रहे हैं या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह से। पहली याद ये है कि इस आयत करीमा जो है ना, इससे जमहूर अहले सुन्नत के उलमा और मुफस्सिरीन ने यही जो है ना वो अकीदा लिया जो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। 1400 साल की तारीख़ में, तारीख़ इस्लाम में हमेशा से मुसलमान ये कहते आए, सुनते आए हैं, हम उलमा बताते आए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, वहाँ पर एक दरख्त था ऐबदार जिससे पाबंदी लगाई गई, करीब मत जाना ऐ आदम, जन्नत से खाओ लेकिन इसके करीब मत जाना। फिर माई हवा और आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जन्नत के अंदर बहकावा डाला, और बहकावे के बाद शैतान जो है सांप के मुंह में बैठ करके जन्नत में दाखिल हुआ था, और उसने बहकावा डाला। और तारीख़ तिबरी के अंदर, तफसीर तिबरी के अंदर, तफसीर इब्न जरीर के अंदर अब भी ये बात मौजूद है। तो ये चीज़ें मतलब एक अकीदे के तौर पर पेश की गई कि बहकावा डाला गया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम बहकावे में आए और आदम अलैहिस्सलाम को फ़ाख़रजा, वहाँ से निकाला गया, जन्नत से यानी निकाल दिया गया। अब चूँकि ये जो चीज़ थी, इसके ऊपर मैंने जब आर्टिकल लिखा तो मैंने एक गुजारिशात की थी जो आज आपके सामने दोबारा से मैं सवाल की, मैं वजाहत या दलाइल नहीं देने लगा इस पर। मैं सिर्फ चंद एक सवालात उलमा की बरगाह में रखूँगा। अगर उलमा ने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं इस पर मुफस्सिरीन की आराएँ और दीगर सवालात और वो चीज़ें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी गोश गुजार ज़रूर करूँगा। लेकिन चूँकि आज मेरा जो मौजू है और आज जो मेरा मकसद है वो है फ़कत और फ़कत मैं आपके सामने पेश करूँ कि ये जो आयत करीमा है इसके अंदर है क्या, और इससे जो है इस्तिदलाल जो करते आए हैं उलमाए अहले सुन्नत, और फिर उलमाए अहले सुन्नत के अलावा उलमाए अहले तशरीह के साथ भी मैंने इसी के ऊपर गुफ्तगू की, और फिर उलमाए वहाबिया के साथ भी मैंने गुफ्तगू की। और अरब के अंदर तो अब मैंने मिस्रियों से मुलाकातें हुई। जब मेरे बहरीन के बॉर्डर के ऊपर हम गए तो वहाँ पर भी हमारे मुलाकातें हुई उलमा से, तो वहाँ के भी, और अब भी जो है मैं अरब के उलमा से भी मेरी इसके ऊपर कई एक गुफ्तगू हो चुकी हैं। लेकिन वो क्या है कि खामोशी अख्तियार होती है, कोई तसल्ली बख्श मुझे जवाब नहीं मिला। अब मेरे जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, मैं बिल्कुल उलमा की बरगाह में एक तालिब इल्म की हैसियत से ये रख रहा हूँ
कोई ये मत समझे कि मैं कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह हूँ कि मैं कोई नई चीज़ लेके आ गया और आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। कोई बंदा गलतफहमी बिल्कुल बुनियाद ना रखे मेरे बारे में। मैं ऐसा शख्स हूँ कि मेरे सामने आप एक चीज़ पेश करें, अगर मैं उसमें गलती भी हूँ मैं फ़ौरन कहूँगा कि मेरी गलती है भाई, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं उस पर रजू करता हूँ। और फिर जो मेरे सदर किराम मेरे सर पे उलमा एहतशाम के हाथ हैं, वो जिस चीज़ मुझे गाइड करते हैं मैं उनकी बिल्कुल गाइडनेस के साथ चलता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं दुनियादार से शख्स हूँ, मैं कोई दीनदार इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, कोई मैं मौलवी टाइप भी शख्स नहीं, कोई आलिम भी नहीं हूँ उतना बड़ा, मैं तालिब इल्म हूँ, सीखता हूँ, मुझे शौक़ है इस चीज़ का। तो ये ऐसा समझ लें कि वो तालिब इल्म जो कि रिसर्चर की हैसियत से आपके सामने ये मुकदमा रख रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो मुकदमा पूरे कुरान को मैंने बड़ी ही बारीकी के साथ इस मौजू पर पढ़ा, पूरे कुरान में कहीं भी ये बात वाज़ह नहीं होती कि आदम अलैहिस्सलाम उस हकीकी जन्नत के अंदर गए हैं जिसके बारे में हम अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें अजर के तौर पर उस जन्नत में रखेगा। यानी आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में गए वो जन्नत हकीकी जन्नत मुराद नहीं है, और इस पर उलमा का इख्तलाफ रहा है। जैसा कि अभी दावत इस्लामी के भाई जो हैं, जो मुफ्ती साहब पेश कर रहे थे कि नहीं, उम्मत का यही अकीदा है कि वो हकीकी जन्नत थी, नहीं, इस पर उलमा का इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। तफसीरें बड़ी पड़ी हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने 12 सवाल इस पर उठाए हैं। वो 12 सवालात भी मैं इंशाअल्लाह इजाज़त दी तो आगे उठाऊँगा, लेकिन चंद एक मरूज़ात ही आज अर्ज़ करना मेरा मकसद है। यानी आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक जन्नत में जाने का जो मौक़िफ़ है, इस पर मुफस्सिरीन की राय भरी पड़ी हैं। एक जमहूर किस्म के मुफस्सिरीन की एक फ़हरिस्त है लंबी, चूँकि मैं आज मेरा मौजू जो है वो सवालात की सूरत में है, मुकदमा पेश करने की सूरत में है, ना कि दलाइल पेश करने की सूरत में। अगर कोई भाई कहेगा कि नहीं इस पर दलाइल चाहिए तो फिर मैं मुफस्सिरीन की राय पेश करूँगा। जो सवालात मैं उठा रहा हूँ ये अकेले मेरे सवाल नहीं हैं, ये सवाल अकेले मेरे नहीं हैं, ये बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन के हैं। अब जो आयत पेश की जाती है और आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये मुकदमा सूरह आराफ की अंदर और सूरह बकरा के अंदर तफसील के साथ बयान हुआ है, और इसके अंदर जो सवाल उठाया गया अगर ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, आए आदम, और हुक्म कतई था ये। एक बात याद रखें, शैतान को हुक्म ज़न्नी हुआ था। मैं पहला जो सबसे ख़तरनाक पॉइंट है ना वो सिर्फ मैं पेश कर रहा हूँ, उसको वजाहत नहीं करूँगा, क्योंकि उस वक्त मैंने ये जब आर्टिकल के अंदर ये चीज़ लिखी थी तो मुझे पे फतवे लग गए थे बहुत सख्त। मुझे एक मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने गया तो वहाँ से मुझे निकाल भी दिया गया कि आप यहाँ नमाज़ न पढ़ें, आप पहले ईमान को इन तजदीद करें। अल्लाह तबारक तआला अगर मेरी ये ख़ता है तो मुझे माफ़ फरमाए। वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ शैतान को, और वो हुक्म आए इब्लीस आदम को सजदा करो, तस्जुदू ले आदम फस्जुदू इल्ला इब्लीस, कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, बस एक इब्लीस ने सजदा नहीं किया, इल्ला इब्लीस, वह इब्लीस की। अब ये हुक्म ज़न्नी था शैतान को, ये हुक्म कतई नहीं था। अल-तिकान इमाम स्यूती को उठा के देख लें, इसके अंदर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। हुक्म ज़न्नी हुआ शैतान को, और शैतान उसके ऊपर अमल उसने नहीं किया, उसके गले में तोक डाल दिया गया। अब इसका आसान जवाब जो हर आलिम ने मुझे दिया वो ये था कि ये मशीयत इलाहिया थी। भाई मशीयत इलाहिया अगर अल्लाह की हो तो अल्लाह उसमें अपने कानून नहीं बदलता। ला तब्दील अली कालिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया वो फिर कह दिया, अल्लाह की कही हुई बात बदलती ही नहीं है। अल्लाह उसके अंदर ऐसी है, अल्लाह अपनी हिकमत के तहत उसके बज़ाहिर को चेंज करेगा, लेकिन उसकी जो असल है वो वहीं पर बरकरार रहेगी। अल्लाह अपने कानून को, अपने कलमात को चेंज नहीं करता, तब्दील नहीं करता। मैं मिसाल के तौर पर एक हदीस बुखारी की पेश कर देता हूँ। सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर भी है। सही मुस्लिम के अंदर 5 नमाज़ों का जिक्र है, और सही बुखारी के अंदर 10 किताब सलात के अंदर मेराज के वाक़ी में कि अल्लाह के रसूल जब मेराज पर गए तो नमाज़ें फ़र्ज़ हुई 50, वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं पढ़ सकती उम्मत, मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ, हर बंदा वाकिफ़ है। फिर मेरा असल मुकदमा आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है, वो आगे आ रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे नबी, आपकी उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के रसूल वापस गए। जब वापस गए तो क्या हुआ कि अल्लाह ने फरमाया महबूब कम कर देते हैं,
ला तब्दील लिकालिमात अल्लाह का जो है ना वो फ़लसफ़ा, वो अब समझ आएगा आपको। ऐ अल्लाह तेरे कही हुई बात तो बदलती नहीं है, और फिर नबी की अर्ज़ करने पर कई तेरा कानून बदल कैसे रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया महबूब बात तेरी भी रखनी है, बात अपनी भी रखनी है। मेरा हुक्म यह है कि ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, मैंने कह दी 50 तो 50 ही है, मेरा हुक्म चेंज नहीं हो सकता। अब अल्लाह की कही हुई बात बदलती नहीं है, अल्लाह अपनी बातों से रजू नहीं करता। लेकिन जब अल्लाह तबारक तआला ने ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह फरमा दिया और 50 नमाज़ें भी फरमा दी, फिर महबूब ने जब अर्ज़ की ना तो अल्लाह ने फरमाया महबूब अब तेरी बात भी तो रखनी है, अपनी भी रखनी है। पढ़ेंगे 5, सवाब मैं दूंगा 50 का, बात मेरी भी रह जाएगी, बात तेरी भी रह जाएगी। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह का जो फ़लसफ़ा है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अपनी मशीयत और अपनी हिकमत के तहत, किसी हिकमत के तहत, किसी मसलहत के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारा मामला किया, तो इसमें हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला एक मसलहत के तहत 4 से 5 अपने बनाए हुए कानून तोड़ दे, ऐसा नहीं। फिर वो खुदा क्यों कर हुआ? तो बात वही है ना कि कुछ जो समझा मेरे शिकवे तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। फिर खुदा की हिकमत, अगर ये कोई आपसे क्वेश्चन करे और आप उलमा, अगर हम जो उलमा अहले इल्म हैं वो अगर किसी तालिब इल्म को ये कह दें, उसका जवाब देने के बजाय ये कह दें कि ये मशीयत इलाहिया थी, हिकमत इलाहिया थी, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अथेंटिक जवाब नहीं है। बेशक हर कई जगहों पे अल्लाह की मशीयत थी, लेकिन उसमें एक फ़लसफ़ा भी है। जो नॉन मुस्लिम आप पर क्वेश्चन उठाएंगे, आप उनको ये जवाब देंगे कि ये एक मशीयत इलाहिया थी, नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो है इस आयत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म ज़न्नी होता है, उधर शैतान को हुक्म ज़न्नी होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। शैतान ने हुक्म ज़न्नी का इनकार किया, लाइन हो गया, यही बात है। अब इधर आदम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म है, आप तो जो करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाता है वो कुल्ला या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आय आदम या आदम उस्कुन अंता, उस्कुन सुकूनत से है, सुकून से है, यानी आसान लफ्ज़ों में मैं कर दूं कि आदम जाके रहो, आदम रहो, अंता तू व ज़ौजुकल जन्ना, और तेरी बीवी, जन्ना जन्नत में। अब ये तवज्जो कीजिएगा, अब इससे इस्तेदलाल हो रहा है, दाऊद इस्लामी के भाई भी कर रहे हैं और उलमा भी करते आए हैं। इसी से उलमा ने बताया है कि ये जन्नत में हैं, और जन्नत में देखें जी, वो जन्नत में है आदम अलैहिस्सलाम? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में होते तो ये अमर ही ना होता कि आदम जन्नत में जाके रहो और वहाँ से क्या करो कि वकुल्ला मिनहा रगदन खईस शैतुमा। अगर पहले जन्नत में है और जन्नत से खा रहे हैं तो फिर ये हुक्म, ये अमर इस बात की दलील है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में नहीं थे, जन्नत एक बैर किसी मकाम पर थे, वहाँ से ये हुक्म हो रहा है, ये वहां से हुक्म हो रहा है आदम जाओ और जन्नत में रहो और वहां की खुराक खाओ, वहां की नेमतें खाओ, लेकिन वला तकरबा, हुक्म कती है यहां पर। हुक्म ज़नी था किसको? शैतान को, और वो लईन हो गया, उसने उसकी जो है ना इनकार किया। और इधर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म, इसका अगर कोई बंदा इसका हल पूछेगा, भाई इसका हल फिर क्या है, अगर ये चीज़ इतनी सख्त आप पेश कर रहे हैं तो उसका हल क्या है? जो हल है वो भी उलमा और मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिख रखा है, वो इंशाल्लाह अगर कोई पूछेगा तो दलाल लाऊंगा इस मौजू पे। तो फरमाया आदम जाओ, अब मैं किसी को कहता हूँ भाई जाओ आप मेरे लिए सेब लेके आओ, पड़ा हुआ था मैंने दिखा दिया, मैं कहता हूँ भाई सेब लेके आओ, लेकिन ख्याल करना दरमियान में इधर गिर ना जाओ, इस जगह पे यहाँ पर कीचड़ है, गिर ना जाओ। अब मैंने उसको कीचड़ का बता दिया, मैंने कहा कीचड़ से एहतियात करना, बस जाओ और वहाँ से वो मेरे लिए सेब लेके आओ। तो वो शख्स चला, अभी सेब तक पहुँचा ही ना था कि रास्ते में कीचड़ में गिर गया। बात समझा रही है मेरी? अब मेरी जो मसाल है, अगर कोई अल्लाह फरमाए मैं कहीं इसमें जो है गलत हूँ तो मुझे मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाए, क्योंकि उलमा के सामने मुकदमा रख रहा हूँ ना मैं, सवाल करने तो हक़ है मुझे। और देखें, और कुरान सवाल भी कुरानी, और यहाँ पर फरमाया है आदम जाओ जन्नत में रहो और खाओ वहाँ की नेमतें। पहली बात, जन्नत में नहीं थे, अगर जन्नत में होते तो ये अमर ही ना होता।
और जाके वहां से खाओ, लेकिन ख्याल करना वला तकरबा हाज़िहिल शजर, जन्नत में दरख्त नहीं था, जन्नत में जाके रहो लेकिन ख्याल करना इस दरख्त के पास, हाज़ी करीब के लिए आता है। फरमाया इस दरख्त के पास न जाना, वला तकरबा हाज़िहिल शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। आदम अगर तो इस दरख्त के पास जाएगा जालिमों में से हो जाएगा। जुल्म की तारीफ में समझ लें, कुरान के अंदर जो जुल्म आया है इसको जुल्म वो वाला नहीं जो हम आप बयान करते हैं और नबियों के लिए जुल्म बयान करते करें फिर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फिर आदम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ जालिम कहता है फिर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये जुल्म जो है, जिस चीज़ का जहाँ पर रखने का हक है उसको वहाँ से फेर देना जुल्म कहलाता है। तो ये नहीं जो है फिर जो है कहा गया आदम अगर तू इस दरख्त के पास जाएगा तू जुल्म करने वालों, यानी ना इंसाफी बेअदली करने वालों में से हो जाएगा। तो अब देखें, इसका पहला सवाल मेरा ये है, अब मेरे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन उठाने लगा हूं वो पहला क्वेश्चन ये है, आदम अलैहिस्सलाम अगर जन्नत में थे तो ये अमर ही क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये जन्नत में वला तकरबा हाज़िल शजर, ये पाबंदी है, पूरी जन्नत में पाबंदी नहीं है। अल्लाह ने जब से जन्नत बनाई है, अगर आपको कोई ये कहे कि तब जन्नत में जी जनाब नॉर्मल कानून थे, ना, बिल्कुल ना। जन्नत जब से बनाई गई, जन्नत पर उसका कानून ही बनाया गया। जब से जन्नत है, जन्नत का कानून है। जन्नत में कोई जो है हर चीज़ जो कुरान में डिटेल के साथ बयान हो गया जन्नत के बारे में, हदीस के अंदर है, वही कानून हमेशा से जन्नत से है। आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले की जन्नत है और आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होने से पहले जन्नत का कानून भी पहले से है। बात समझा रही है ना? तो फरमाया आदम पहली बात जाके जन्नत में रहो, इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत पर नहीं, जन्नत के बाहर किसी मकाम पर थे। अब वो मकाम कौन सा था ये मुझे नहीं मालूम, उलमा इसकी वजाहत फरमाएंगे। नंबर 2, अगर वो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम वला तकरबा हाज़िहिल शजर पाबंदी लगाई गई, पूरी जन्नत में पाबंदी नहीं है, कोई एक दलील जन्नत हकीकी बारे में बता दें कि जन्नत हकीकी में पाबंदी है ना, जन्नत हकीकी में कोई पाबंदी नहीं है। जो तुम सोचोगे वो तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। अगर इसमें मैं दलाल नहीं दे रहा, जन्नत की फज़ाइल और उसके ऊपर क्लिप इंशाल्लाह बनाऊंगा ज़रूर, और मैं इसको उसके अंदर मैं इस मामले को डिस्कस तब करूंगा जब उलमा इसके बारे में मुझे कोई वजाहत में और मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। लिहाजा हरगिज़ ये मौक़िफ़ अगर हकीकी जन्नत वाला मौक़िफ़ रख लिया जाए तो पहला ये सवाल उठता है कि जन्नत में पाबंदी तो है ही नहीं, ये पाबंदी कहाँ से आ गई? फिर दूसरा सवाल कि ये ऐबदार दरख्त था, तफसीरें भरी पड़ी हैं कि वो दरख्त ऐसा था ऐबदार, यानी कोई ऐब था ना उसके अंदर, ना पास जाने का जो रोकने से मफहूम है वो क्या है? कोई ऐब। अगर आजमाइश भी थी तो आजमाइश किस चीज़ से होती है? पहली बात है जन्नत में आजमाइश भी नहीं है, वो तो अजर की जगह है, वो आजमाइश की जगह नहीं है। आजमाइश दुनिया आजमाइश है, दुनिया के बाद आखिरत जो है वो आजमाइश की जगह नहीं, वो अजर की जगह है। वो अजर है जो तो दुनिया में तुमने जो कुछ करोगे उसका अजर आपको जन्नत में मिलेगा। जन्नत आपको अजर में दी गई है, ना कि वो आजमाइश की जगह है। वहाँ अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को आजमा रहा था। और फिर दरख्त ऐबदार, ये ऐबदार दरख्त जन्नत में कब से आ गए? आखिर नहीं, वो शैतान ने बहकावा डाला। भाई ये अगला सवाल है मेरा, शैतान बहकावे, पूरी जन्नत की जो शराब है शराब तहूरा है, पूरी जन्नत के अंदर तो शराब है ही नहीं, जो बहकावा है बहकावा है ही नहीं, पूरी जन्नत में बहकावा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जन्नत हकीकी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कौन सी जन्नत है जिसके बारे में हकीकी जन्नत नहीं? आदम अलैहिस्सलाम हकीकी जन्नत में अगर होते तो हकीकी जन्नत मुराद हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उसका कानून क्या है कि जो जन्नत में दाखिल होगा कि दखल जन्ना हम फिया खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेगा, जन्नत से निकाले जाने का कोई जवाब नहीं। कुरान कई बार कुरान ने इसको डिस्कस किया है, जन्नत में जो दाखिल होगा हमेशा उसमें रहेगा। जबकि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, वहाँ से निकाले गए। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन ये हो गए मेरे। और वो हुक्म ज़न्नी पर शैतान पर लानत डाल दी गई,
और हुक्म कतई जो है आदम अलैहिस्सलाम को था, तो क्या ये इसका नाफरमान को इतनी बड़ा आप सज़ा लगाएंगे? कोई जरूरत करेगा ये बंदा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कुरान की इस आयत का सियाक और सबाक कुछ और है। इसको जो मुफस्सरीन ने इसके ऊपर इशारे किए हैं वो इंशाल्लाह अगली मैं एपिसोड में इंशाल्लाह बयान करूँगा। फिर जहाँ से उलमा को एक जो है ना वो जो जिन लोगों ने यकीदा लिया उन्होंने इससे इस्तदलाल किस जगह से किया? फ़अज़ल्लहुमा शैतान अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, कि ये जो लफ्ज़ है ना कि फ़अज़ल्लहुमा शैतान, और शैतान ने उन्हें लग़्ज़िश दी, बहकावा डाला। तो शैतान ने बहकावा कहाँ डाला? जन्नत में। तो शैतान जा ही नहीं सकता। मलून होने के बाद शैतान जन्नत में क्या कर रहा था? नहीं, शैतान जन्नत में सांप के मुंह में बैठ के चला गया। सदके जाऊं यार, ये तारीख़ तिबरी के अंदर जो रवायत है उसकी सनदी हैसियत आपने देखी है क्या है कि शैतान के मुंह में, ये सांप के मुंह, इसराइली रवायत है, ये तो मौजूद रवायत है, मनगढ़ंत रवायत है कि सांप के मुंह में बैठ करके शैतान दाखिल हो गया। अल्लाह को धोखा दे के चला गया जन्नत में। अगर शैतान अल्लाह को धोखा दे के चला गया तो शैतान के जितने चेले हैं जन्नत में रहने वाले, वो सारे जन्नत में दाखिल होते रहेंगे। फिर दूसरी बात, ये सांप जो है ये शुरू से जहन्नम का जो है ये ईंधन है, जहन्नम का एटम है, ये जन्नत का एटम है। ये भाई ये जो चीज़ है सांप, ये जहन्नम की चीज़ है, ये जन्नत की चीज़ नहीं है कि वो जन्नत में आना जाना मासी वेड़ा है ना, जब दिल चाह चक्कर लगाया, जब दिल चाह वापस आ गया। तो ये जो सांप वाला है ना, ये मामला भी ख़राब है। ये रवायत मनगढ़ंत मौजू है। इंशाअल्लाह वो अगर दलाइल पे गुफ्तगू होगी, मुकदमा पेश कर रहा हूँ, दलाइल पे गुफ्तगू होगी, इस पर बात करूँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। अच्छा, अब जो है जो जिस हाथ से गलती हो, जो एक मैं समझता हूँ कि जहाँ से जो है ना ये गलतफहमी हम शिकार होते हैं, फ़अख़रजा हुमा, कि फिर उन्हें बहकावे में डाला और वहाँ से निकलवा दिया, खारिज कर दिया। हुमा, जहाँ वो थे, जन्नत में थे, जन्नत का नाम ही नहीं है यहाँ पर, जहाँ वो थे वहाँ से उन्हें खारिज कर दिया गया। अब ये इसका मतलब है कि आसमानों पर कहीं कोई मकाम था जहाँ आदम अलैहिस्सलाम थे, फ़अख़रजा, वहाँ से हुमा, वहाँ से उन्हें उतारा गया ज़मीन के ऊपर। अल्लाह की आज़माइश कहाँ थी? वो जो दरख्त था वो भी जन्नत के कहीं बाहर था, वो शैतान ने बहकावा भी जन्नत के कहीं बाहर दिया, शैतान भी कहीं बाहर था, आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत के कहीं बाहर थे, और वो दरख्त भी कहीं बाहर था। अगर ये सारी चीज़ जन्नत हकीकी की बाहर मानी जाए, फिर तारीख़ बसैर अल कुरान, जो तफसीर बसैर अल कुरान है, उसके अंदर तो कहा गया इस जन्नत से मुराद कोई और बाग है, हकीकी बाग जन्नत मुराद नहीं है। और मैं समझता हूँ ये मौक़िफ़ बहुत मजबूत मौक़िफ़ है, बहुत मजबूत। इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर उलमा ने मुझे इजाज़त दी तो कुरान के अंदर कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो तफसीरों में बयान हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम के दुमगुम के मुताल्लिक वो जो मिसाल है उसकी तफसीर जो बयान की जाती है। एक और कई एक मकामात हैं जिनके ऊपर मैंने वो थीसिस लिखे थे, लेकिन फिर वो मेरी पाकिस्तान में डरी का हिस्सा बन गए। तो अगर इजाज़त दी तो वो सामने ज़रूर लाऊंगा। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं किसी बुज़ुर्ग अलामा की बरगाह में ये चीज़ें पेश करूँ ताकि वो मेरी रहनुमाई फरमाएँ। चूँकि अब मैं अरब के अंदर हूँ, यहाँ से किसी के साथ रब्ता करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ जो है जो आपके सामने पेश की है, तो अब इसके अंदर भी इस आयत के अंदर वाज़ेह है कि वकुल नहबितू बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, कि जो है फिर हमने कहा कि ए आदम उतर जाओ, खारिज हो जाओ, फिर एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम एक दूसरे के तुम दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मुताउन इला हीन, कि कहा कि और फिर हम उस वक्त तक एक मुमकिन वक्त तक ज़मीन में तुम्हें ठहराना है और उससे फ़ायदा उठाना है। तो अल्लाह की जो मशीयत और हिकमत थी वो क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लाना, और उस हिकमत के तहत अल्लाह ने जो ये सारा ये मामला हुआ, ये मामला जन्नत हकीकी में नहीं हुआ था। मेरा मुकदमा इतना सिर्फ इतना है कि इसको जन्नत हकीकी में नहीं मान सकते हम। जन्नत हकीकी की बैर कहीं मानेंगे तो फिर सारी बात वजात हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर नॉन मुस्लिम्स जो एथियस हैं वो इस चीज़ पर सवालात उठाते हैं, इन चीज़ों को पेश करते हैं कि वो जन्नत कैसी है जिसमें सांप जा रहा है, वो जन्नत कैसी है जिसमें बहकावे नहीं है। वो तो तुम कहते हो जी जन्नत में बहकावा, शराब भी तो हो रहा है, उधर तुम कहते हो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बहकावे आ गए। जन्नत में तो बदतरीन दरख्त होते हैं, उनकी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। वो जन्नत कैसी है जिसमें पाबंदी है? जन्नत में आजमाइशें होती हैं। तो ये जो चीज़ थी, फिर जो है मैं
ये आपके सामने पेश कर दी। अगर इसमें मेरी कोई ख़ता है तो बिल्कुल मेरी रहनुमाई फरमाएं। मैं बिल्कुल उस तरह का इंसान नहीं हूँ, उस तरह का शख्स नहीं हूँ कि मुझे कोई शख्स समझाए और मैं उसकी बात को इधर से डाल करके किसी अपनी अना की बदौलत उसका इनकार कर दूँ। जो लोग मेरे सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं नॉन मुस्लिम के साथ भी, मैं इस वक्त जॉब्स भी नॉन मुस्लिम करता हूँ। मैं इस वक्त जिस गेटअप में बैठा हूँ, ये गेटअप भी मेरा नॉन मुस्लिम की वजह से है, क्योंकि मेरे सारे सीनियर्स नॉन मुस्लिम हैं। वो मजबूरी है मेरी, उनके जो है मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो मैं इस वक्त अरब में बैठा हूँ। मुझे जो है जो भाई भी नॉन मुस्लिम के साथ मेरी डिबेट्स होती हैं, बातें होती, गुफ्तगू होती हैं, जब वो बात करते हैं मैं को तसल्ली के साथ सुनता हूँ और उससे मैं मुकम्मल सुनता हूँ उसकी बात को, वो किस हद तक क्या बात कर रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरा अकीदा वही है, मेरा मौक़िफ़ वही है जो जमात अहले सुन्नत जमात का है, जो हमारे अकाबरीन और मुतक़द्दिमीन का है, और जो हमेशा से अहले सुन्नत के यहाँ रह जाए मैं उसी ही अकीदे का कायल हूँ। बस जो चीज़ नई रिसर्च होती है वो सामने लाना वो मेरा एक, मैं समझता हूँ मेरा हक़ है, उसको सवाल उठाना मेरा हक़ है। जो सवाल नहीं उठाता वो अहमक होता है, और जो सवाल जो है ना उठाने की ताकत नहीं रखता वो ग़ुलाम होता है। मैं ना ग़ुलाम हूँ।